किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि यूं रिश्वतों से घर भर जाता है, पर याद रखना दुआओं का रंग भी उतर जाता है। हाय गाइस, आप देख रहे हैं पोटोलॉजी, एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक मोची की है जो एक पंडित के घर के सामने अपनी छोटी सी दुकान लगाता था। उस मोची की खास बात यह थी कि वह जूतों की मरम्मत करते समय कोई ना कोई भजन जरूर गाता था, लेकिन पंडित जी का ध्यान कभी भी उसके भजन की तरफ नहीं गया और ना ही उन्होंने कभी कुछ ऐसा नोटिस किया कि उनके घर के सामने कौन क्या करता है। एक बार पंडित जी बीमार पड़ गए और उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें बिस्तर से उठा नहीं जाता था। उस समय उन्हें वह मोची के गाते हुए भजन सुनाई पड़ते थे। ये मोची जब भी जूते की मरम्मत करता कोई ना कोई भजन जरूर गाता था। धीरे धीरे ऐसे ही दिन बीतते गए। पंडित जी का मन रोग की तरफ से हटकर उसके भजनों की तरफ चला गया। धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि मोची के भजन सुनते सुनते उनका दर्द कम हो रहा है। एक दिन पंडित जी अपने शिष्य को भेजकर उस मोची को बुलाए और कहे, भाई तुम तो बहुत अच्छा गाते हो। मेरा रोग बड़े बड़े वेद के इलाज से ठीक नहीं हो सका, लेकिन तुम्हारे भजन सुनकर मैं ठीक होने लगा हूँ। फिर पंडित जी ने उस मोची को धीरे से चोरी चुपके से 200 रुपए देते हुए कहा कि तुम इसी तरह भजन गाते रहना। पंडित जी को डर था कि कहीं वो भजन गाना बंद न कर दे, क्योंकि उसके भजन को सुनकर पंडित जी धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। मोची 200 रुपए पाकर बहुत खुश हुआ। वो रात दिन इसी सोच में रहता कि इन 200 रुपए को मैं कहाँ रखूं। वो न तो ठीक से सो पा रहा था, न ही अपने काम काज पर ध्यान दे पा रहा था। वह अपने काम में लापरवाही करने लगा, जिसके कारण उसके जो ग्राहक बने हुए थे, जो उसके पास अक्सर अपने जूते की मरम्मत कराने आते थे, वे गुस्सा करने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकानदारी चौपट होने लगी, सिर्फ उन 200 रुपए की वजह से। इधर इसका मन भजन से हटने लगा, इसने भजन गाना बंद कर दिया। उधर भजन बंद होने से पंडित जी का ध्यान फिर रोग की तरफ जाने लगा। उनकी हालत फिर बिगड़ने लगी। सब कुछ बद से बदतर होने लगा था। एक दिन अचानक मोची पंडित जी के पास पहुंचा और बोला, आप अपना पैसा रख लीजिए। पंडित जी ने पूछा, क्यों, किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? मोची ने बोला, किसी ने कहा तो नहीं, लेकिन इस पैसे को अपने पास रखूंगा तो आपकी तरह ही मैं भी बिस्तर पकड़ लूंगा। इन रुपयों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। मेरा गाना भी छूट गया, मेरा काम में मन नहीं लगता, इसीलिए काम काज ठप हो गया है। मैं समझ गया हूं कि मेहनत की कमाई में जो सुख है वे पराये के धन में नहीं है। आप अपने पैसे रख लो। इस पैसे ने तो परमात्मा से भी नाता तोड़वा दिया। यह छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है कि जो लोग गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, रिश्वत लेते हैं, वे अपना घर तो भर लेते हैं, लेकिन जिनसे घर चलता है, जिसे हम परिवार कहते हैं, वे उन्हें खो देते हैं। वे अपनी नींद, सुख, चैन सब खो देते हैं, सिर्फ इस सोच में कि कोई मुझे देख ना ले, कोई मुझे पकड़ ना ले। वो अपनी जिंदगी कभी खुलकर जी नहीं पाते और उसकी जिंदगी कब रिश्वतखोरी करते करते गुजर जाती है पता ही नहीं चलता। जो लोग मेहनत और ईमानदारी से कमाते हैं, वे अपना सीना तान कर चलते हैं। 2 रोटी ही खाइए, अपने मेहनत की कमाई का खाइए। छोटी सी जिंदगी है, अपने परिवार के साथ खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जाते जाते यही कहूंगा, क्यों जमीन पर बैठकर आसमान देखता है, अपने पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है।